नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष लाइव सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दिल से। और आज के इस लाइव सेशन में हमारे साथ मुंबई के बहुत ही फेमस एक्टर, आप उन्हें जानते हैं, रमेश गोयल सर जी हैं हमारे साथ। उनका तहे दिल से आज के इस लाइव सेशन में बहुत-बहुत दिल से स्वागत है। एक सीनियर एक्टर है और उनकी मुस्कान से पता चल रहा है आपको कि वो कितने इस उम्र में भी ज़िंदा-दिली को बयाँ करते हैं, अभी भी जवान हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उनका जो प्यार भरा सलाम आपको मिल रहा है, शायद आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो ऐसे विशेष हँसनुमा और हर्षित मुख एक्टर हमारे बीच में हैं, जिन्होंने कामयाब और पागल कर दिया तूने और बहुत सारे ऐसे फ़िल्में हैं। और अभी-अभी आप मामा मरीज जो है, महाभारत रामायण वाला जो सीन है, उसमें भी आप उनको देखेंगे। तो इन सभी चीज़ों को देखकर उनकी जो यादें ताज़ा हो गई हैं। तो ऐसे महान कलाकार का हमारे इस लाइव सेशन में बहुत-बहुत दिल से स्वागत है। नमस्कार सर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू। रमेश सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए। जितना मैं एज़ ए बहुत सारी चीज़ें तो आप करते ही रहते हैं और बीच में आपके छोटे-छोटे वीडियो क्लिप्स भी हमें मिलते रहते हैं और कभी लंदन का, कभी देश का, कभी विदेश का, अलग-अलग सीन्स को हम लोग देखते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और आपका जो जी, कला है वो भी हमें अच्छा लगता है। जी, बताइए थोड़ा-सा? सर स्टार्टिंग से चलता हूँ मैं। जी, जी, जी। आ, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। जी। मैं 1973 10 अक्टूबर को मुंबई में आया एक्टर बनने के लिए। हाँ। आज से 45 साल पहले। जी। मैं रहने वाला फतेहपुर सीकरी आगरा का हूँ, यूपी। जी, जी। तो वहां से मेरी तीर्थ यात्रा स्टार्ट हुई और समझो कि मैं आकर यहाँ पर अंधेरी स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर सोया था सुबह 10 अक्टूबर 1973 को। ओह! देहरादून एक्सप्रेस 5 बजे आ गई थी, तो मैं अंधेरी स्टेशन पर आ गया था, वहां सोया था और वहां से ही मेरा करियर स्टार्ट हुआ। मैं अच्छा। कुछ कुछ दिन वहां सोया, लेकिन पुलिस वालों ने डंडा मार के मुझे वहां से भगा दिया। और फिर मैं जो है, हाँ, सड़क पर आ गया और सड़क पर आने के बाद में स्ट्रगल शुरू हुआ। बहुत तकलीफें उठाई, स्टूडियो, ऑफिस चक्कर मारता रहा, लेकिन कहीं कोई काम नहीं था और मेरे हुँ, हुँ। पास में एज एन एक्टर कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हुँ, 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 हुँ। मैं केवल अपनी पर्सनैलिटी को लेकर आ गया था जो मेरे पास थी। बाकी हुँ, कभी हुँ, मैंने एक्टिंग नहीं की, कभी कोई स्टेज ड्रामा नहीं किया। हुँ। मैं तो जो है कहना चाहिए पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा होल्डर था। उसके बाद में मुझे जूनियर इंजीनियर की नौकरी मिल गई, नौकरी छोड़कर मैं आया था, इसलिए मुझे एक्टिंग का कोई नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। क्या लेकिन बात! चूंकि शौक था और हुँ, हुँ। अपनी इंपॉर्टेंस इंडिविजुअल बनाना था मुझे, कि मैं मुझे लोग मेरे जी। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर विशेष रमेश गोयल एक्टर हमारे साथ है। वो अपनी कहानी को बयाँ कर रहे हैं और हम उनको थोड़ी देर में ज़रूर देखेंगे। और शायद कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, फिर से आ जाएँगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर लाइव सेशन और इस सेशन में हमारे साथ रमेश गोयल जी जुड़े हुए हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं। और उनसे बातें हो रही हैं अभी। तो अभी जो रामायण महाभारत हम लोग देख रहे हैं, उसमें भी उनका मामा मरीच का जो रोल है, उसके लिए उन्हें याद किया जाता है और उनकी एक्टिंग के लिए। और काफ़ी फ़िल्मों में उन्होंने छोटे-छोटे रोल किए हैं, लेकिन यादगार रोल हैं उनके। और देश-विदेश में टूर भी किया है काफ़ी जगह पे उन्होंने। और बीच-बीच में मेरी बातें होती रहती थी, तो उन्होंने कहा कि एक बार हम लोग लाइव सेशन में भी आएँगे, तो मेरी आज सवेरे ही बात हो गई उनसे। और अंजलि अरोड़ा जी ने ये उनको कनेक्ट किया मेरे को फिर से याद करा के। तो मैंने जब बात कर लिया उनसे, तो उन्होंने कहा आज शाम को मैं फ्री हूँ, तो आपसे जुड़ूँगा और आपसे बातें करूँगा और आपके सभी श्रोता मित्रों से भी मैं बात करूँगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो अभी जुड़े हुए हैं, शायद डिस्कनेक्ट हो गए किसी कारणवश। तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे कि लॉकडाउन की बातें हम लोग करते हैं सभी से, आज के समय में हम लोग ये जो सेशन शुरू किया है लॉकडाउन चिट चैट, इसमें ये हम लोग कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं एक
इस चीज़ को समझने की क्षमता भी है और आगे बढ़ने की क्षमता भी है। और दोनों चीज़ें हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ को देखकर कभी-कभी इन्फॉर्मेशन की कमी के कारण मुश्किलें आ जाती हैं, लेकिन जैसे ही इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिल जाती है, तो सरकार भी हमें जो है समय-समय पर हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और हम उस इन्फॉर्मेशन को लेकर जब काम करते हैं या अपने कार्य को करते हैं, तो हमें आसानी हो जाती है। जैसे अभी लॉकडाउन में हम लोग सभी घर के अंदर है, और अगर बाहर जाते हैं तो कुछ समय के लिए, कुछ खरीदारी के लिए 2 घंटे का जो समय दिया जाता है, तो उस समय हमें फिर भी जब बाहर जाते हैं तो प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है। मास्क पहन के 2 गज की दूरी का डिस्टेंस जो है वो बना के रखना बहुत ज़रूरी है, और जब मार्केट से वापस आ जाएँगे सामान वगैरह लेके, तो फिर से आपको 20 सेकंड तक अपनी हाथ को साबुन से धोना ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें हैं, हमारे लाइफ़स्टाइल को फिर से एक नए तरीके से जीने के लिए हमें प्रेरित करता है, और हम लोग इन 3 चीज़ों का अगर प्रयोग करते हैं, तो कोरोना हो ना हो, लेकिन हमारा जीवन जो है कोरोना से बचा रहेगा। तो आइए, फिर से हमारे साथ रमेश गोयल सर जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम बैक। आपकी यात्रा हम सुन रहे हैं, और अंधेरी स्टेशन से आप बाहर आ गए हैं और एक्टिंग का जुनून लेकर आप आए थे। तो आगे जी की हाँ, कहानी। आगे की कहानी है सर, काम मिलता नहीं था और भूख प्यास बहुत लगती थी। हुँ, तो और ट्रेन में विदाउट टिकट हम यात्रा करते थे अंधेरी से। हुँ, और हुँ। मेन जो सेंटर था उस वक्त 73 में फिल्म इंडस्ट्री का, वो दादर में था, हुँ, हुँ, श्री हुँ, साउंड स्टूडियो में। वहां जो हुँ, है क्राउड का जो है काम मिलता था। तो हुँ। वहां के हम वहां जाके खड़े हो जाते थे, तो कभी कभी वहां काम मिलता था, लेकिन पैसे जो है बहुत, यानी कि उस जमाने में 13 रुपए मिलते थे, 13 रुपीज। तेरह जी। रुपए मिलते थे पूरे दिन काम करने के बाद में, क्राउड में खड़े रहने के बाद में। ओह हो! उस समय डायलॉग वालोग नहीं मिलते थे, जैसे हजार आदमियों क्राउड, जैसे मैंने आंधी में काम किया था, आंधी, संजीव हाँ, हाँ। कुमार, सुचित्रा सेन। हाँ, हाँ, हाँ। उस क्राउड में सबसे मैं लास्ट का एक्टर था, हजार में, मतलब एक्टर हाँ। नहीं बोलना चाहिए, क्राउड में था मैं, एक्स्ट्रा में था। और अच्छा, वो अच्छा। लास्ट का आदमी था मैं, हजार में, क्योंकि वहां सप्लायर हुँ। लोग नाम लिखते थे सबका। हुँ, तो हुँ, मेरा हुँ। 1000वां नंबर था, मैं लास्ट आदमी था। और बड़ी अरे रिक्वेस्ट करने पर उसने मुझे क्राउड में खड़ा किया था 13 रुपए देने के लिए। और वो 13 रुपए भी दूसरे दिन मिलते थे। अच्छा, अच्छा। तो मतलब खाने पीने की बड़ी समस्या थी, तो कभी कभी एक पाव और एक बटाटा खा लिया, उसल खा लिया, मतलब उससे ही एक एक 2 दिन निकालना पड़ता था। कभी हम जो गुरुद्वारे में चले जाते थे, वहां पर लाइन लगा के खाना खाते थे, क्यों, वहां पर सबका सब आदमी, गुरुद्वारे में खासियत क्या, वहां कुछ पूछते नहीं, वहां खाना मिल जाता है। सही तो बात महीनों है। तो गुरुद्वारे में निकाले वहां पर, हाँ, हाँ, हाँ। काम मिलता नहीं था। सही लेकिन बात है। धीरे धीरे करते करते कॉन्फिडेंस बनाए रखा। घर वालों हुँ, का ही बहुत पैसा था, भाई आ जाओ, वहां भूखे रहते हो, तुम छोड़ के हुँ, चले गए, बाल बच्चेदार आदमी हो, कैसे जिंदगी हुँ। निकालोगे, बहुत हो गया एक्टर बनना, बड़ी मुश्किल एक्टर बनना। तरह तरह की जो है क्या चाहिए, तरह तरह की प्रॉब्लम्स थी। लेकिन मैंने चूंकि मैं पागल था, एक्टर बनने के लिए जुनून था, इसलिए मैंने किसी की बात को माना नहीं और अपनी धुन में लगा रहा मैं। हुँ। तो कई साल जाने के बाद में फिर मैंने नौकरी ज्वाइन करी, सिक्योरिटी की, वॉचमैन की। हुँ, 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 हुँ। क्योंकि बॉम्बे में वॉचमैन की नौकरी बहुत जल्दी मिल जाती है। हुँ। यहाँ का फैशन है, यहाँ वॉचमैन रखते ही रखते हैं सोसाइटी वाले, तो वॉचमैन की शॉर्टेज रहती है। तो हुँ, मुझे हुँ, भी हुँ। काम मिल गया, वॉचमैन ही की फिर मैंने। लेकिन वहां भी दिल लगा नहीं मेरा। हुँ, 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 हुँ। क्योंकि मैं फोटो दिखाता था डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, हुँ। और रात में वॉचमैन ही करता था, सुबह डायरेक्टर प्रोड्यूसर को फोटो दिखाता था, काम मिलता नहीं था, बीमार होने लगा था। हुँ, हुँ, हुँ। तो जी, मैंने जी, वो जी। नौकरी भी छोड़ दी। हुँ, हुँ, हुँ। फिर मैंने अ, मार्केटिंग का काम शुरू किया, बल्ब बेचने का। अच्छा, अच्छा। मतलब काफी कुछ स्ट्रगल किया, कभी कोई नौकरी, कभी कोई कोई सामान बेच रहा हूं, मतलब, लेकिन काम नहीं मिल रहा था। और बमुश्किल जब ये सीरियल, टीवी सीरियल स्टार्ट हुई, हुँ, हुँ, हुँ। यही हो जिंदगी वगैरह, इनमें मैं काम मिल गया। और मैंने देखा कि मैं जो शॉर्ट दे रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है कि इधर हुँ, आप हुँ, हुँ। सीन करिए, उधर आप टीवी पर देख लीजिए।
तो फिर मैंने अपनी पूरी मेहनत टीवी सीरियल्स में लगा दी और मैं इतनी टीवी सीरियल्स कहीं से मैं करता ही रहा, उसी में मुझे रामायण मिल गई। पॉपुलर बने और उसमें उन्होंने अपना काम मिला, तो तब से इनका शायद वो चीज़ें जो है शुरू हो गई, जिस सपने को वो लेकर आए थे वो वहाँ से पूरा होना शुरू हो गया। फिर धीरे-धीरे तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने की, काफ़ी काम किया उन्होंने और इस प्रोग्राम को लाइव मीना कुमारी पटेल जी ओम शांति लिख के भेजा है, मैसेज किया है उन्होंने और प्रदीप अरोड़ा जी भी ओम शांति लिख के भेजा है, आशा पांडे जी भी बहुत-बहुत स्वागत है लिख के भेजा है और बहुत ही अच्छी बात है कि आप सभी लोग देख रहे हैं लाइव प्रोग्राम को। हमें भी खुशी है, आप सभी के साथ आपका प्यार मिलता है क्योंकि लाइव सेशन करने में काफ़ी चीज़ें जो है जिस गेस्ट को हम लोग बुलाते हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन करने में उनके यहाँ का इंटरनेट और उनकी सारी चीज़ें अगर ठीक से हो तो ठीक से बन पाता है, नहीं तो बीच-बीच में ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं, वापस कनेक्ट रिकनेक्ट हो जाते हैं, तो हम लोग इंतज़ार भी करते हैं। तो यहाँ पर रमेश गोयल जी की बातें सुनकर कहीं न कहीं एक जुनूनी व्यक्ति की जीवन कहानी को अगर देखा जाए, तो वो किस तरह से होता है, किस तरह से बिना कोई पहचान के, बिना खाली एक अपने मन की बात को उन्होंने सुना और उसको लेकर वो गाँव से निकले और यहाँ मुंबई नगरी में आए और खुद से मेहनत करके उन्होंने अपना जो है मुकाम हासिल किया। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज की बात है उनके जीवन में। वो चीज़ें हम सभी को प्रेरित करता है कि अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज़ें इनके अंदर देखने को मिलता है। आज अच्छे मुकाम पे है और काफ़ी जो है टीवी सीरियल्स वग़ैरह में काम कर चुके हैं और शुरुआत की कहानी सुनकर लगता है कि बस छोड़ ही दे। लेकिन फिर भी उन्होंने जुनून बनाए रखा, जबकि परिवार वालों का भी काफ़ी उनको फ़ोन आया कि भई आप छोड़ दीजिए। तो चलिए रमेश जी फिर से जुड़ जाएँ, तब तक मैं आपसे बातें करता हूँ, आप मेरी बातें सुन रहे होंगे। तो मैं चाहूँगा कि लॉकडाउन में जैसे कि हम लोग इन्फॉर्मेशन की बातें कहते हैं, जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती जाती हैं, तो हम लोग सतर्क होते जाते हैं और अपना काम भी सुचारू रूप से करते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। कई बार जो है फ़ेक इन्फॉर्मेशन भी हमें जो है दुःख देता है। तो हमें फ़ेक इन्फॉर्मेशन से बचे रहना है और अच्छी इन्फॉर्मेशन जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, जो जहाँ से मिलता है उसको सुनना है और अपने जीवन को उस ढंग से चलाना है। तो आशा करता हूँ लॉकडाउन के अंदर जब हम लोग घर में हैं तो सबको लगता है कि अब बाहरी दुनिया में हम जा नहीं रहे हैं तो सब कुछ बंद-बंद ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी आप अपने अंदर जैसे हमारी इस मैं ब्रह्मा कुमारी से कनेक्टेड हूँ, तो वहाँ पर हमें बताते हैं कि आप अंदर चले जाइए, इनसाइड, गो इनसाइड। जब आउटसाइड नहीं जा सकते तो इनसाइड, इनसाइड वरना घर में रहकर इनसाइड कैसे होगा? तो इनसाइड यानी अपने आप को जानने का, अपने आप को समझने का एक मौका मिल रहा है हमें और काफ़ी लंबा समय तक हमें टाइम मिला है अपने आप के साथ रहने का, अपने आप से बातें करने का। जब हम अपने आप से बातें करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमें मिलता है। आपको पता है कि घर में अगर हम लोग रोज़ सफाई नहीं करते हैं, तो 2-4 दिन के बाद हमें बड़ा अनकम्फ़र्ट फ़ील करता है। इसलिए रोज़ सवेरे हम लोग उठ के घर की सफाई करते हैं। हम लोग अपना भी सफाई करते हैं, नहा लेते हैं। अगर हम लोग रोज़ सवेरे उठ के नहीं नहाएँगे, फ्रेश नहीं होंगे, तो 2-3 दिन के बाद ऐसा लगेगा कुछ अनकम्फ़र्ट फ़ील करेंगे। तो वैसे ही इनसाइड का मतलब है कि हम लोग जब अंदर जाते हैं अर्थात अपने अंतरात्मा को या अपने मन को देखना शुरू कर देंगे। हमारे अंदर जो बुराइयाँ हैं उसके ऊपर हम अगर काम करना शुरू करें, हमारे वीकनेसेस के ऊपर हम लोग थोड़ा-सा काम करना शुरू कर देंगे, तो ये हमारी अंतर की सफाई भी हम लोग को यहाँ पर करने का मौका मिला है। तो ये जब हम कर रहे हैं, तो हमें अपने आप से ही पता चल रहा है कि ये मेरी कितनी बड़ी
बुराई है। मैं दूसरों को ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो ज्ञान कितना है, ये हमें समझ में आ जाता है कि कितना अच्छी तरह से मैं अपने आप को ठीक कर पा रहा हूँ। जो चीज़ें मैं दूसरों को बता रहा हूँ, क्या मेरे अंदर वो एप्लीकेशन में है? क्या मैं उस चीज़ों को सचमुच आत्मसात करता हूँ? ये हमें देखने का एक मौका मिल रहा है, और छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिन चीज़ों पे हम लोग अपने आप ही काम कर सकते हैं, और इसके ऊपर काम करने के लिए हमें इनसाइड जाना होगा। तो आउटसाइड के सब डोर बंद हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इनसाइड जाके अपने अंदर को, अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र बना सकते हैं। अपने श्रेष्ठ विचारों पर जो है काम कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे आपको डिस्कोर्सेस मिल जाएँगे, ऑनलाइन कोर्सेस भी आपको मिल जाते हैं। तो अच्छी बातों का जो है, जहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान सुनाया जाता है, वो ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे भारत देश को कहा जाता है कि भारत एक आध्यात्मिक शक्ति है। पूरी दुनिया जो है भारत को एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में आज भी मानती है, पूर्व में भी मानती आई है। तो वो आध्यात्मिक शक्ति क्या है, हमें भी अब मौका मिला है उस चीज़ को अपने लाइफ में अप्लाई करने का, या उस चीज़ के बारे में समझना, उसे जानने का एक सुंदर मौका हम सभी को मिल रहा है। तो हो सकता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें पहले नहीं कर पाए होंगे अध्यात्म के बारे में। बहुत लोगों ने आपको कहा होगा कि यहाँ पर ये मेडिटेशन के लिए आप जाइए, या ये कोर्सेज़ कीजिए, आध्यात्मिक ध्यान कीजिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर पा रहे, तो ये एक मौका मिला है हमें कि हम उन सारी चीज़ों को सुने, समझे। घर बैठे आप ऑनलाइन कोर्सेज़ कर सकते हैं, यस जिससे सर, यस आपको सर। चेतना शुद्ध हो सकती है। रमेश जी, फिर से एक बार स्वागत है, वेलकम बैक। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, जी, हम लोग थे, आपको ये जो है ज़िंदगी टीवी सीरियल में आपने काम करना शुरू कर दिया, हाँ, और तो वहाँ उससे पे उससे मेरा उत्साह बढ़ गया। मैंने इधर हाँ। सीन किया और इधर मैं देखा अपने चेहरे को, तो बड़ा खूबसूरत चेहरा लगा मुझे अपना, तो मैंने कि मुझे अब एक्टर ही बनना है और टीवी अच्छा। सीरियल्स ही करनी है। तो बहुत टीवी सीरियल्स की, उसके बाद में मुझे रामायण में काम मिल गया, माओ मारीच का रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था वो। वहीं से क्लाइमेक्स स्टार्ट होता है रामायण का। सीता का जब हरण हो जाता है, सीता माता का, तो ही तो क्लाइमेक्स स्टार्ट होता है रामायण का। जी, 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 फिर जी, वहां जी। से सब शुरू होता है, तो वो मैं बीच में लिंक हूँ। मामा मारिज का हाँ, रोल लिंक है, लिंक्ड रोल है, इसलिए मुझे काफी इंपॉर्टेंस मिली। हाँ। आज मेरी पॉपुलैरिटी, पब्लिसिटी, आज मेरे को सब तमाम जगह से ऑफर आ रहे हैं काम के, लेकिन चूंकि लॉकडाउन है इसलिए काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत ऑफर है काम के। तो ये मेरे लिए भगवान की कृपा है, मेरे ऊपर राम जी की कृपा हो गई है, जो मुझे काम मिलना दोबारा शुरू होगा लॉकडाउन वाह! खत्म होने के बाद में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और मुझे हुँ। पुनर्जन्म मिला है रामायण का। मैं कभी भी इस रामायण को और रामानंद सागर जी को मैं ताई जिंदगी नहीं भूल सकता कभी भी। अच्छा, बाकी रमेश फिल्मों भाई। में तो मैं काम करता ही था, कभी जी, जी, जी। छोटे मोटे रोल, कभी एक डायलॉग बोल दिया, कभी क्राउड में खड़ा हो गया, कहीं पर जो है 50 रुपए मिल गए, कहीं 100 रुपए मिल गए, कहीं मिले ही नहीं, कहीं पैदल चले जा रहे हैं, कहीं खाना मिल गया, तो खाने पे भी काम किया हमने। हाँ, भाई हाँ। खाना मिलेगा केवल। जी, 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 जी। चलिए, बहुत ही काफ़ी स्ट्रगल आपने किया है, लेकिन फिर भी आपका जो स्ट्रगल है वो रंग बोलो चलो लाया आज है। के शाम का खाना तो मिल जाएगा। जी। जी, 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 जी। तो इतना स्ट्रगल था कि आदमी सोच ही नहीं सकता कि एक्टर बनने में तकलीफ आती है। जी। लेकिन मैंने अपनी विल पावर कम नहीं की, पागलपन कम नहीं किया। हुँ। जो मेरा पागलपन था, जी, रमेश गोयल सर जो है, शायद उनके यहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इसलिए वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, और जुड़ भी रहे हैं तो थोड़ी देर आते हैं, फिर वापस उनका कनेक्शन लूज़ हो जाता है। पुअर कनेक्शन के कारण वो पूरी तरह से उनकी वॉइस हम लोग सुन नहीं पाए थे अभी, और शायद अभी जब वापस हम लोग कल वगैरह करेंगे, तो आज के सेशन में यहीं पर विराम देते हैं, और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा पांडे जी और मीना कुमारी जी, प्रदीप अरोड़ा, इन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ, और आप सभी सुरक्षित रहें, घर में रहें, लॉकडाउन में, और बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको, मंगल कामनाएँ। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शायद फिर से वो कनेक्ट हो पा रहे हैं रमेश जी, आप घड़ी-घड़ी डिस्कनेक्ट हो मैं जाते हैं। आगे आगे दोबारा आ गया।
दोबारा आ गया। तो फिल्में मिलती गई सर, काम करता गया मैं, रमेश जी, काम करता गया, फिल्में मिलती गई। आज भी मैं काम कर रहा था, लॉकडाउन से एक दिन पहले भी मैंने काम किया है। मैंने 21 मार्च 2020 के दिन नाइट में शूटिंग की थी। मैं लकी हूं कि मुझे इस उम्र के पड़ाव पर इतने अनुभव के बाद में, और अभी भी लोग मुझे फ्रेश मान रहे हैं और कहते हैं भाई बहुत स्टेमिना है, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, अभी भी काम कर रहे हो। जबकि सर मेरे सीनियर्स जो है, जो मेरे साथ में चले थे, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं संयम से खाता पीता हूँ, संयम से जॉगिंग करता हूँ, वॉक करता हूँ, कम खाता हूँ, ये सब चीजों का ध्यान रखता हूँ। इसलिए आज मैं ऐसा लोग बोलते हैं कि यार 33 साल पहले आप महामारी के रोल में आए थे, अभी भी वैसे ही लगते हो। तो इससे मुझे बड़ी खुशी मिली, आत्मीय शांति मिलती है मुझे। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ, क्योंकि जब ये आदमी ये बोलते हैं कि आपका चेहरा जैसे महामारी का है अभी जो दिखाई दे रहा है पर्दे पर, वैसा अभी भी आप लगते हैं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि कहीं ना कहीं भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी कि मैंने अपने शरीर को खराब नहीं किया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और रमेश जी, मैं चाहूंगा कि इस लॉकडाउन में आपके पास क्या चैलेंजेस आए, किस तरह की बातें आप समझ रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल वाला दौर है? देखिए सर, मेरे पास में यही है, आज हमारा महान देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। ये एक युद्ध है, हमें किसी भी हालत में जीतना है इस युद्ध को, इस लड़ाई को। इसके लिए हमें लॉकडाउन फॉलो करना चाहिए, 100% फॉलो करना चाहिए। सरकार के आदेश का पालन करना चाहिए, सरकार का समर्थन करना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। और इस बीमारी का सिर्फ एक इलाज है, सिर्फ एक, घर में रहिए, घर में रहिए, घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए। अगर आप इस बात को कर रहे हैं और मान रहे हैं, तो आप देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं। मैं सैल्यूट करता हूं जो इस काम को कर रहे हैं। जी 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 जी, उनको देशभक्त कहलाने का पूरा पूरा हक है सर। तो इसलिए कोरोना के बारे में मेरा ये विचार है कि जो आदमी बाहर घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस बीमारी की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। कोरोना ये बहुत बड़ा विलन है सर। जिस तरह से फिल्मों में विलन को मारने के लिए पूरा परिवार, पूरी हीरो हीरोइन सब लग जाते हैं ना, तब वो लास्ट में मरता है। और कभी कभी तो ऐसा भी हमने फिल्मों में देखा है कि ये विलन की जीत हो जाती है। ऐसा ना हो, विलन जल्दी हारे, हीरो हमारे नरेंद्र मोदी साहब जीते, उनके विचार जीते, उनकी तपस्या जीते। वो जिस तरह से रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं कब सोते हैं कब खाते हैं, समझ में नहीं आता है। उनकी तपस्या का कोई, ये हम लोग लकी है इस मामले में सर कि हमको इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिला है देश को। अगर उनका जजमेंट रॉन्ग हो जाता ना सर, तो देश की बहुत बुरी हालत हो जाती। सही बात सर, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिलती। तो इसलिए हमेशा हम सब लोगों को देश के प्रधानमंत्री के लिए पूजा करनी चाहिए, उनको आशीर्वाद देते रहना चाहिए, उनको शुभकामनाएं देते रहना चाहिए कि हमारा प्रधानमंत्री खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, सुरक्षित रहें, और इसी ताकत के साथ इस विलन रूपी कोरोना डिजीज से लड़ते रहें, क्योंकि ये बीमारी कम दिनों की नहीं है। ये विलन जो है टाइम लेगा मरने में। ये फिल्म सुपरहिट है, अल्टीमेटली हमारी फिल्म जीतेगी, हमारा हीरो जीतेगा, लेकिन सर बहुत कुछ नुकसान करके जाएगा ये विलन। जब विलन मरता है तो तोड़ फोड़, सब पूरे सेट को तोड़ फोड़ कर देता है, तब बाद में विलन मरता है, सबसे लास्ट में विलन मरता है। उसके असिस्टेंट्स, गैंगस्टर्स, गुंडे वुंडे, ये वो सब मरते हैं, उसके बाद में विलन मरता है। तो सेम कंडीशन यही है कि ये काफी लोगों को नुकसान पहुंचाएगा और जीत हमारी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यही मेरा कोरोना, इस महामारी के बारे में मेरे विचार हैं। हम जीतेंगे, हम कामयाब होंगे,
हमारे प्रधानमंत्री कामयाब होंगे, हमारी सरकार कामयाब होगी, हम लोग कामयाब होंगे। रमेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता मित्रों को, दर्शक मित्रों को आपकी भावनाएं, आपके विचार सुनकर अच्छा फील हो रहा है। और सब भारतवासियों का यही भावना है कि हम लोग कोरोना पर विजय जल्दी से जल्दी पाएं। और इसके लिए जितना हो सके यस। हम लोग, जैसे आपने कहा, घर में रहें, सुरक्षित रहें, इस चीज़ को फॉलो करते रहेंगे। और मैं एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे फिल्मों में आपने काफ़ी काम किया है, तो जी। फिल्मों के अंदर जब काम करते हैं तो उसमें एक रोल के बारे में बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, पॉजिटिव रोल रहा हो और वो फिल्म आपको काफ़ी पसंद किया और आपको वहाँ एक्टिंग करने में भी अच्छा लगा हो। ऐसे सभी अच्छा करते हैं आप, लेकिन जो आपको ऐसा लगा कि इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। आपकी पसंद। जी। हेलो। रमेश जी, सुन पा रहे हैं मुझे? गोयल सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? गोयल सर, सुन पा रहे हैं क्या मुझे? फिर से कट गए गोयल सर। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। आज के इस एपिसोड में रमेश गोयल सर जो है जुड़े हुए हैं और उनसे बातें काफ़ी अच्छी हुई। तो कोशिश करते हैं वो आए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए कई बार चीज़ें जो है हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, इंटरनेट अगर ठीक से नहीं चल रहा है तो ये चीज़ें हमारे बीच में आ जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे जुड़ा हूँ और अगर वो आ जाते हैं, 5 मिनट देख लेते हैं, उनको ट्राई करते हैं। वो अगर एंटर करते हैं तो एक और बात है उनकी फ़िल्मों की जो है, किस तरह से उन्होंने काम किया और कौन-सी फ़िल्म उनको अच्छी लगी, उसके बारे में बातें करना चाहेंगे हम लोग। और मुंबई में क्या हवालात है, उनके आस-पास एरिया में, वो भी जानना चाहेंगे। हाँ सर, हैं। आगे हाँ, क्या? स्वागत है सर फिर से एक बार आपका। जी। थैंक यू। जी, 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 बताइए। मैं चाहूँगा कि आपका जो पसंदीदा फ़िल्म है, जिसमें आपने बहुत ही अच्छा फ़ील किया आपको ये रोल मिलकर, तो जैसे रामायण वाला जो ये अभी मामा मरीच का रोल आपको पसंद आता है, वैसे फ़िल्मों में कौन-सा एक रोल है जो आपको बहुत अच्छा लगा, आपने जो किया? दरअसल बात ये है सर, जी। मुझे अपनी उम्र के हिसाब से बाप का रोल बहुत अच्छा लगता है, जी, जी। और वो भी रोने धोने वाला, हाँ, हाँ, जिसमें हाँ, मेरी बेटी जिसमें मेरी बेटी विदा हो रही हो और मैं हाँ। उसे विदा कर रहा हूँ और रो रहा हूँ मैं कि बेटी अपने बाप को छोड़ के जा रही है तो बेटी ऐसा गया। तो इस तरह का जो माहौल होता है मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि मैं इमोशनल आदमी हूँ सर। देखिए अभी अच्छा, मेरे आंखों अच्छा। में आंसू आ गए। तो ऐसे रोल सही बात मिलते है, हैं सही मुझे बात है। कहीं कहीं। हाँ, हाँ, बाप के हाँ। रोल मिलते हैं, दादा के रोल मिलने लगे हैं अभी। लेकिन मैं हाँ। सॉफ्ट रोल चाहता हूँ और वो मुझे अभी इस उम्र के पड़ाव मिल रहे हैं। जवानी में तो मैंने गुंडागिर्दी की, रेप की है हीरोइंस के, और बहुत गुंडागिर्दी की, तलवारबाजी की, चाकूबाजी की, तो वो रोल तो बड़े ही अड्डक बड्डे रोल थे वो। लेकिन अभी जो रोल मिल रहे हैं मुझे बहुत सुपर रोल मिल रहे हैं, और इस मामा मारिच के रोल के बाद मुझे और अच्छे रोल मिलेंगे भी सर। जी, 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 जी। और मैं अ, दर्शकों से कहना चाहूंगा कि मैं बहुत ही लाइव टेलीकास्ट एक्टर हूं मैं। अभी जी। मैं टिकटॉक पर हूं, टिकटॉक पर। आज की न्यू जनरेशन टिकटॉक पर है। जी, 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 जी। तो मेरी टिकटॉक की आईडी है एक्टर रमेश गोयल। मेरे दर्शकगण, मेरे चाहने वाले, टिकटॉक पर मेरे 1250 वीडियो हैं, हुँ। 1250 वीडियोज हैं। उसमें उसमें भगवान की आरती, हमारी फिल्मों की जो फिल्मों के जो है वीडियो क्लिप्स, सीरियल की जी, सब दिया, पूरी लाइव मेरी ये टिकटॉक पर है। तो एक्टर रमेश गोयल टाइप करके मेरे वीडियो देख सकते जरूर हैं। देखें टिकटॉक पर। अच्छा सर, आप भी देखें जाते-जाते सर। एक ज़रूर, ज़रूर, मैं तो देखता रहता हूँ। और जी। जाते-जाते एक मैसेज, एक संदेश क्या बताना चाहेंगे आप सभी हमारे दर्शक मित्रों को? आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आज मेरे नए फैंस बने होंगे, नए दर्शक गण बने होंगे, नए
दर्शकों ने मुझे देखा होगा, मेरी बातों को सुना होगा, तो जी। दर्शकों के लिए तहे दिल से पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि इतनी धैर्यता के साथ में मुझे सुना। आपको धन्यवाद दूंगा, आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा, और साथ में मेरा एक ही मैसेज है, जो इंसान मेहनत करेगा उसे जरूर कुछ न कुछ मिलेगा, उसकी जी। इच्छाएं पूरी होंगी, उसका जो टारगेट है वो पूरा होगा, लेकिन मेहनत कंपलसरी है। बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया के टॉप 10 लीडर्स में आते हैं। एक ही उदाहरण हमारे पास में, टॉप 10 लीडर्स में आते हैं वर्ल्ड लेवल पर। 200 कंट्रीज में 10 लीडर्स में उनका नाम है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि नंबर 1 नाम है उनका, आज की तारीख में नंबर 1 पर है पूरी दुनिया में। लेकिन वो थे क्या? उन्होंने मेहनत की, तपस्या की, बुजुर्गों की सेवा की, जो काम उनको दिया गया उस तत्परता से उन्होंने वो काम पूरा किया। पूरे देश को संभाल रहे हैं। हम सर एक अपना घर नहीं संभाल पाते, वो पूरे देश को संभाल रहे हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि उनका डायरेक्शन पूरी दुनिया में चल रहा है। हम कितने खुश हैं, हमको फक्र महसूस होता है, हम घमंड करते हैं इस बात पर कि हमारा प्रधानमंत्री इतना अच्छा है। तो मेरा मैसेज सिर्फ अपने दर्शकों को यही है कि वो मेहनत करें, जो उनका टारगेट है पूरा करने की कोशिश करें, और मेहनत करें, केवल मेहनत पर विश्वास। जी जी जी। ट्राई एंड ट्राई, ट्राइंग इज नॉट क्राइम, डू योर बेस्ट, ट्राई। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा संदेश रमेश जी आपने दिया। मुझे लगता है कि हमारे श्रोता मित्रों को, दर्शक मित्रों को आपकी भावनाएं, आपके विचार सुनकर खुशी हुई है। और जिस तरह से आपने कहा कि जैसे आपने मेहनत किया और करते करते जो है आप यहाँ तक पहुंचे हैं, और मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को और सर मरते दम तक यही मेहनत रहेगी, यही स्ट्रगल रहेगा मेरा, मरते दम तक। मैं रिटायरमेंट नहीं लूंगा, मैं जब तक कि चलने फिरने लायक हूं तब तक मैं काम करूंगा। मैं सीनियर सिटीजन से भी कहना चाहता हूं कि जो भी सीनियर सिटीजन मेरी बात को सुन रहा है वो समझ ले कि जो आदमी मेहनत करेगा वो कभी बुढ़ा नहीं हो सकता। बुढ़ा वो आदमी है जो बिस्तर पर लेटा हुआ दवाइयां खा रहा है, वो बुढ़ा है। जब तक आदमी चल रहा है, बस में, ट्रेन में, पैदल सड़कों पर चल रहा है, वो आदमी बुढ़ा नहीं है। इसलिए हर सीनियर सिटीजन को काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और कुछ भी नहीं है हो पा रहा तो समाज की सेवा करनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। मुझे लगता है कि हमारे श्रोता मित्रों को, दर्शक मित्रों को ये बातें अच्छी लग रही हैं, और जिस तरह से आप अभी भी यंग और एक्टिव, आपके अंदर जज्बा है वो बरकरार रहें, और जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही बने, और आपको अच्छे अच्छे रोल मिलते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, और बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इसी तरह हंसते हुए एक्टिंग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आज के जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम। जी जी जी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नए एक्टरों के साथ। तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।